गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मिसलेनियस करेंगे। मिसलेनियस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस आपको जो है फार्मूलाज लर्न करने हैं। फार्मूले अगर आपको याद है तो आप इजीली जो है फार्मूलों को यूज़ कर एक्सरसाइज कर लेंगे। कोई भी नया फार्मूला इसमें यूज़ नहीं होगा। जो फार्मूलाज हमने अब तक पढ़े हैं उन्हीं फार्मूलाज को हमें क्या करना है, यूज़ करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूव करना है 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। इसे हमें 0 के बराबर प्रूव करना है। देखिए आप क्या करिए, यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए cos c प्लस cos d का। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और यहाँ पर cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d का क्या फार्मूला होता है, यूजिंग cos c प्लस cos d ये होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ये आएगा 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos c प्लस cos d का क्या फॉर्म होता है, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो आएगा 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस 2 cos। इसे सॉल्व करिए, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4π/30 और ये आ जाएगा cos 5 में से 3 जाएगा 2, तो 2π को 2 से डिवाइड कर दीजिए 5, तो ये आ जाएगा cos π/30। अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे, एक टर्म हमारे पास ये आ गई और दूसरी टर्म ये आ गई। इसमें से हम क्या करेंगे, 2 cos π/13 कॉमन ले लेंगे। 2 cos π/13 हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 cos π/13 कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा cos 9π/13 प्लस cos 4π/13। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, cos c प्लस cos d का दोबारा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आएगा 2 cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। तो ये आ गया 2 cos π/13 और ये आएगा 2 cos। अब देखिए 9π और 4π कितना आ गया, 13π। 13π को 13 से डिवाइड कर दीजिए पाई, तो ये आएगा π/2 और ये cos 9 में से 4 जाएगा 5, तो आएगा 5/26। अब देखिए यहाँ दे रखा है आपको 2 cos π/13, यहाँ दे रखा है 2 cos π/2 और यहाँ दे रखा है cos 5π/26। अब देखिए ये सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है 0। cos π/2 कितना होता है cos 90, तो जब इसकी वैल्यू 0 है और ये सारे के सारे टर्म्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुए हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
और यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने हमें दिया है sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x किसके बराबर में प्रूफ कर रहे थे? 0 के बराबर में प्रूफ करना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे sin c प्लस sin t का और यहाँ लगा देंगे cos c माइनस cos t का। तो क्या आ जाएगा? यूजिंग sin c प्लस sin t, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे cos c माइनस cos d का। cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये दोनों फॉर्मूलाज आप क्या करिए यहाँ पे लगा दीजिए और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे sin c प्लस sin d का क्या फॉर्मूला होगा? 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और बाहर आ रहा है इंटू में sin x। और यहाँ देखिए cos c माइनस cos d का माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 और ये cos x एज इट इज। अब देखिए ये कितना आएगा? 2 sin 2x और ये cos x और ये इंटू साइन एक्स। ये सारे के सारे टर्म्स जो आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं और ये माइनस 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये भी टर्म्स जो आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। देखिए दोनों की दोनों टर्म्स जो हैं सेम है, बस साइन क्या है इनका उल्टा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 0। और ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। देखिए इस एक्सरसाइज के लिए आपको सारे फार्मूलाज लर्न होने चाहिए, तभी आप क्या है इसको कर पाओगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें इन्होंने हमें दिया है cos x प्लस cos y की होल की पावर 2 प्लस sin x माइनस sin y की होल की पावर 2। इसे हमें किसके बराबर प्रूफ करना है? 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। इसके बराबर हमें क्या करना है? इसको प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे cos c प्लस cos d का और यहाँ पर sin c माइनस sin d का।
तो देखिए क्या आएगा, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यूजिंग cos c प्लस cos d, क्या आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और sin c माइनस sin d का क्या फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और ये इसकी पावर 2 में लगा दी। यहाँ पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाइए 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अब देखिए आप स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों, ये सारी की सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो उसका तरीका क्या होगा, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस अब इसका स्क्वायर कैसे करोगे, सारी टर्म्स का आप स्क्वायर कर दीजिए, अब देखिए, अब आप आगे क्या करेंगे, इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में, तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा, देखो इन दोनों के एंगल सेम है ना, तो आप इसे थीटा मान लीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो ये आ गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू 1, तो 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही है, और ये कौन सी साइड आ गई राइट हैंड साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कर लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें दिया है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x, इसे हमें किसके बराबर प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है 4 cos x cos 2x इंटू साइन 4x, किसके बराबर हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे आपको 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली टर्म दे रखी हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं 2-2 का पेयर बनाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे 2-2 का पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने का तरीका क्या है, हम ऐसे दो को एक साथ लेंगे जिनके एंगल का सम बाकी दो रिमेनिंग के एंगल्स के सम के बराबर हो। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं x और 7x ले लूँ, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 8x, और 3x और 5x एक साथ ले लूँ तो इनका सम भी कितना हो जाएगा 8x। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो sin 7x sin x
इसका तो एक पेयर बना लिया और दूसरा पेयर sin 5x प्लस sin 3x का बना लिया। तो इससे देखिए यहाँ पे दोनों एंगल का सम कितना है 8x, यहाँ पे भी कितना है दोनों एंगल का सम 8x। तो इस तरीके से आप क्या करोगे इसकी पेयरिंग करोगे। अब यह फॉर्मूला लगाइए sin c प्लस sin d का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 और cos में c माइनस d/2। यहाँ पर 2 sin c प्लस d/2 और cos में c माइनस d/2। तो देखिए ये कितना आएगा 2 sin 4x इंटू cos 3x प्लस 2 sin 4x इंटू cos x। तो ये आ गया। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है 2 sin 4x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आएगा cos 3x प्लस cos x। अब देखिए यहाँ मैं दोबारा से फॉर्मूला लगा दूंगा किसका cos c प्लस cos d का। तो ये है हमें दिया हुआ 2 sin 4x और यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो आएगा 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो देखिए कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, ये sin 4x और ये cos 2x और ये cos x। तो यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। देखिए cos 2x ये रहा, cos x ये रहा, 4 ये रहा और sin 4x ये रहा। अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एंगल पहले लिखा है कौन सा बाद में लिखा, क्यों है तो ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में ना। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दिया है मैंने sin 7x प्लस sin 5x sin 9x प्लस sin 3x अपॉन में दिया है cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। ये किसके बराबर प्रूव करना है हमें tan 6x के बराबर में प्रूव करना है। देखिए इसमें ऊपर भी 4 एंगल है, नीचे भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो ऊपर और नीचे इन्होंने ना पेयरिंग करके आपको दे रखी है। ऊपर भी 4 टर्म्स हैं, नीचे भी 4 टर्म्स हैं और उनको जिस तरीके से पेयर बनाना था वो ऑलरेडी बनाकर दे चुके हैं आपको। तो आपको क्या करना है सिंपली फॉर्मूला लगाना है, जो कॉमन आ रहा हो उसे काटना है और फिर देखना है वो रिजल्ट इसके बराबर आता है कि नहीं आता जो बच जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे sin c प्लस sin d का। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, sin c प्लस sin d का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 प्लस और ये 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। यहाँ पर देखिए cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। यहाँ पे 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2।
तो अब देखिए कितना आएगा, 2 sin 6x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 sin 6x और ये कॉस 3x अपॉन ये आएगा 2 cos 6x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 cos 6x इंटू cos 3x। अब देखिए ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर कॉमन आ रहा है 2 sin 6x, 2 sin 6x यहाँ भी है और 2 sin 6x यहाँ भी है, तो अंदर क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x और यहाँ पे 2 cos 6x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आ जाएगा cos x प्लस cos 3x, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। और देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या दे रखा है 6x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा tan 6x के बराबर, और वो हमारी कौन सी है, राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें उन्होंने हमें दिया है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x अपॉन, सॉरी इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसे हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, 4 sin x इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे, जब भी आपको 3 टर्म्स दी होती है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं हमें पेयरिंग कैसे बनानी है, पहले तो ये चेक करेंगे। पेयरिंग बनाने का क्या तरीका होता है, आप ऐसे दो एंगल्स लोगे जिन एंगल्स के सम का हाफ या तो दिया होगा क्वेश्चन में या डिफरेंस का हाफ दिया होगा क्वेश्चन में, तो आप इसकी और इसकी पेयरिंग बना लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, sin 3x प्लस sin 3x माइनस sin x, इसकी पेयरिंग बना लीजिए, और ये sin 2x एज इट इज। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे sin c माइनस sin d का। क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, और ये sin 2x एज इट इज। अब देखिए ये आ गया 2 cos 2x प्लस sin x इंटू एस सॉरी प्लस sin 2x। अब देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, नॉर्मली कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता था, तो उसमें हम देखेंगे हम इसका कुछ कर सकते हैं। हाँ, sin 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है sin 2x का फॉर्मूला, 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 sin x इंटू cos x। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2 sin x, तो अंदर क्या आएगा cos 2x प्लस cos x। अब देखिए यहाँ आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए cos c प्लस cos d का, अपने आप ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है 2 sin x, ये 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो ये कितना आ गया, 2 2 जा 4 sin x इंटू cos 3x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, हेंस ट्रू।
अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। इसमें हमें sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू निकालनी है। sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए sin x/2 का फॉर्मूला ये होता है √1 माइनस cos x/2 और cos x/2 का क्या फॉर्मूला आता है √1 प्लस cos x/2। ये नए फॉर्मूले नहीं है, इनको हमें क्या करना है, डिराइव करके शो करना है। हमें क्या करना है, इनको डिराइव करके शो करना है। अच्छा, tan x/2 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को डिवाइड कर दो, √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब इनकी डेरिवेशन देख लीजिए कैसे करनी है। sin x/2 इसके बराबर क्यों होता है, cos x/2 इसके बराबर क्यों होता है, ये दोनों आपने निकाल लिए तो tan x/2 तो इन दोनों को डिवाइड करके आप निकाल ही लोगे। देखिए इन फॉर्मूलों को डिराइव करने के लिए मैं cos 2x का फॉर्मूला ले रहा हूँ। cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अभी मैं इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, वैसे इसके 3 फॉर्मूले और होते हैं। तो अब देखिए मैं 1 को इधर ले जाता हूँ, तो 1 प्लस cos 2x किसके बराबर आ गया, 2 cos स्क्वायर x की। अब मैं 2 को नीचे ले जाता हूँ, तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 किसके बराबर आ गया, cos स्क्वायर x के। किसके बराबर आ गया, cos स्क्वायर x के। अब देखो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो cos x किसके बराबर आएगा √1 प्लस cos 2x/2। तो ये किसकी वैल्यू आई है, cos x की वैल्यू आई है। अब देखिए अब अगर मान लीजिए मुझे cos x/2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंगल को x की जगह दोनों तरफ x/2 से क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा। तो डेट इम्प्लाइज cos x/2, x की जगह क्या लिख दूंगा, x/2, और यहाँ पे भी क्या करूँगा, x की जगह x/2 लिख दूंगा। तो आएगा √1 प्लस cos 2 इंटू x/2 अपॉन 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो cos x/2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस cos x/2 का पूरे का स्क्वायर। क्लियर है। तो हमने क्या किया, ये cos x/2 का फार्मूला तो डिराइव कर लिया। अब मैं आपको sin x/2 का फार्मूला डिराइव कर दिखाता हूँ। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला cos 2x का ही लेंगे, मगर cos 2x का ऐसा फार्मूला लेंगे जिसमें साइन आता हो। तो cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इसका यूज करके हम क्या करेंगे, sin x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो 2 sin स्क्वायर x किसके बराबर आएगा, 1 माइनस cos 2x। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, जहां आपको x दिख रहा है, मैं तो sin x का फॉर्मूला निकाला है ना हमने, निकालना किसका है हमें, x/2 का। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह x/2 से क्या करूंगा, उसको रिप्लेस कर दूंगा। x को किससे रिप्लेस करूंगा, x/2 से। तो यहाँ आ जाएगा sin x/2 और यहाँ पे 1 माइनस cos 2, x की जगह आ जाएगा x/2। तो ये इससे कट जाएगा, तो आएगा √1 माइनस cos x/2। तो देखिए ये हमने क्या किया, फॉर्मूला डिराइव करना सीख लिया। अच्छा एग्जाम में मान लीजिए अगर ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको फार्मूला डिराइव करने की जरूरत है, डायरेक्ट आप इसी को यूज़ करिए। अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर में आ जाता है, ये 4 में आ जाता है, तो आप पहले फार्मूला डिराइव कर दिखा दीजिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है 10x जो है हमें किसके बराबर दे रखा है, -4/3 के, और यहाँ पे x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है बच्चों, वैल्यूज हमें निकालनी है sin x/2, cos x/2 और tan x/2। इन तीनों की हमें क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए sin x/2 का फॉर्मूला क्या था, वो था √1 - cos x/2। तो इसका मतलब अगर आपको sin x/2 निकालना है तो cos x हमें पता होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, tan x दे रखा है। तो आप क्या करिए, रफ में एक ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, पेड़ में मत बना के आना। अच्छा अब देखिए tan x किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसे हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 5 पाइथागोरस थ्योरम से। तो इससे हम क्या करेंगे, सीधा cos x की वैल्यू निकाल लेंगे। cos x इसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सीधा आप लिख सकते हैं, बस वो आप राइट एंगल ट्रायंगल शो मत करना। अच्छा अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट था, x, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो इसके आगे मैं क्या करूँगा, माइनस का साइन लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे tan x की वैल्यू में दी हुई थी, उसे मैंने क्या किया, cos x में कन्वर्ट कर लिया। cos x में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास जो sin x/2 का फॉर्मूला है वो cos की टर्म में है। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, तो sin x/2 कितना आ जाएगा, cos x की वैल्यू क्या है, -3/5। तो sin x/2 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आएगा sin x/2। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5, तो आएगा 5 + 3 अपॉन 2/1। तो यहाँ से sin x/2 कितना आ जाएगा, 8/5 अपॉन 2/1। तो ये आएगा 8/5। अच्छा इसके ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी टर्म होती है वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाती है। तो 2/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा √4/2। तो ये कितना आ जाएगा, 2/√5। अच्छा अब देखिए, अब हमें देखना है यहाँ पे साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, x कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगी सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मैं इसका आधा करता हूँ, तो इसका भी आधा आ जाएगा 45 डिग्री और इसका 90 डिग्री। तो इसका मतलब x अगर 90 से 180 के बीच में है तो x/2 जो है वो 45 से 90 के बीच में होगा। तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसके आगे जो है साइन पॉजिटिव का ही रहेगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें निकालनी है cos x/2 की वैल्यू। तो cos x/2 देखिए, cos x/2 का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला है √1 + cos x/2। cos x/2 कितना दे रखा है, -3/5। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5। ये इधर चला जाएगा 5 - 3, तो ये आ जाएगा cos x/2 कितना आएगा, 2/5 अपॉन 2/1। अब देखिए इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो ऊपर चला जाएगा, ये कितना आएगा, 1/√5। अच्छा अब हम प्लस माइनस का साइन देखेंगे
कि किसका आएगा। तो देखिए x जो था वो सेकंड क्वाड्रेंट में था, मतलब 90 से 180, तो x/2 जो होगा वो 45 डिग्री से 90 डिग्री होगा। 45 डिग्री से 90 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसके आगे प्लस का साइन ही रहेगा। अच्छा अब देखिए, अब हमें निकालना है tan x/2। तो tan x/2 के लिए आप फॉर्मूला मत लगाइए। tan x/2 किसके बराबर होगा? sin x/2 अपॉन cos x/2। तो sin x/2 कितना निकाला था हमने? 2/√5, और cos x/2 कितने निकाला? 1/√5। तो अब इसमें क्या होगा? ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा। तो 2/√5 इंटू √5/1, ये इससे कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 2। अब देखिए मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 9। टेन जो है आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने कहा है हमें cos x दे रखा है -1/3 के बराबर, और यहाँ पर जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है? sin x/2, cos x/2 और tan x/2। तो देखिए sin x/2 का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है √1 माइनस cos x/2। अब आप cos x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। अब माइनस माइनस कितना आ जाएगा? प्लस। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 3, तो आएगा 3 + 1/2। अच्छा 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, तो कितना आएगा? 4/3। अच्छा इसका रेसिप्रोकल कर देना, हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 से कट जाएगा, तो कितना आएगा? 2/। तो ये हमारी जो है sin x/2 की वैल्यू आ गई। अच्छा अब इसके आगे प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, ये हम कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 के बीच में। अब मैं इसका आधा कर देता हूँ, तो इसका आधा क्या होगा? 90 डिग्री से 135 डिग्री। तो 90 डिग्री से 135 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे पॉजिटिव का साइन ही रहने दूंगा। अब दूसरा हमें निकालना है cos x/2। cos x/2 का क्या फॉर्मूला है? √1 + cos x/2। cos x की वैल्यू रख दीजिए -1/3, ये आएगा 1/1 -1/3/2। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए 3, तो आएगा 3 - 1/2/1। तो यह जाएगा 2/3 × 1/2, तो 1/√3 आ गया। अब देखिए x/2 है कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, इसके आगे क्या होगा? माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमें निकालना है tan x/2। तो देखिए tan x/2 क्या होता है? sin x/2 अपॉन cos x/2। तो sin x/2 है √2/√3, और cos x/2 है -1/√3। तो आएगा √2/√3 × √3/1। माइनस का साइन मैं बाहर ले गया, तो ये आ जाएगा माइनस का रूट।
तो आपको सिंपल फॉर्मूले याद करने हैं, तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है आप इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद ट्राई करना है। अगर मान लीजिए नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्लास में मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 10 की थोड़ी मुश्किल है।